सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम सब मिलकर एक बहुत गहरे विषय पर विचार करेंगे। वह विषय जो हर भक्त के मन में उठता है, इस प्रभु इस निरंकार को पाने का सबसे सरल, सबसे गुप्त उपाय क्या है। हम संतों महात्माओं को सुनते हैं, गुरुओं की वाणी पढ़ते हैं और हर कोई हमें यही बात बताता है कि इस जीवन का लक्ष्य प्रभु को पाना है। लेकिन कैसे, क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सत्संगत जी, हमने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया था और इसका उत्तर हमारे ही धर्म ग्रंथों में छिपा है। सत्संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न कहते थे। तब भगवान ने उन्हें जो मार्ग दिखाते हैं वही हमारे लिए भजन का सहारा है। भगवत गीता के हृदय 12 श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, मैया मेष मनोयम नित्य युक्ता उपस्ते श्रद्धा परमत्ते में युक्त धर्मा ता। तथा जो भक्त अपने मन को मुझ में एकांग करके निरंतर मेरे भजन सिमरन में लगे रहते हैं और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वह मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग माने जाते हैं। सत्संगत जी, ध्यान दीजिए, भगवान ने 3 बात कही है। पहला, मन को मुझ में लगाना। दूसरा, निरंतर भजन सिमरन में लगे रहना। और तीसरा, परम श्रद्धा रखना। सत्संगत, यही है वह गुप्त उपाय। सत्संगत जी, यह कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है, एक लगन है। जैसे एक व्यापारी हर समय अपने व्यवहार के बारे में सोचता है, वैसे ही एक भक्त का मन हर समय इस निरंकार से जुड़ जाना चाहिए। लेकिन यह होता कैसे है। सत्संगत, इसके लिए चाहिए परिश्रम। भजन में कठोर परिश्रम। जब तक हम अपने आराम को, अपनी नींद को, अपनी सुख सुविधाओं को भजन के लिए त्यागेंगे का परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कृपा का अनुभव कैसे होगा। सत्संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता महापुण्य में एक बहुत सुंदर प्रश्न आता है। दामोदर लीला, एक दिन बाल कृष्ण ने बहुत सरुसात की माखन खुद भी खाया और बंदरों को भी लुटा दिया। जब मैया यशोदा को पता चला तो वे हाथ में छड़ी लेकर कान्हा को पकड़ने दौड़ी। सत्संगत, अब आप सोचिए सत्संगत जी, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाते, उन्होंने मैया यशोदा पकड़ने चली है। सत्संगत जी, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे। भागते भागते मैया थक गई, उनका छोड़ा खुल गया, गजरे के फूल गिर गए, शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उन्होंने भगवान को पकड़ने का बहुत परिश्रम किया। सत्संगत, जब भगवान ने देखा कि मेरी मैया मुझे पकड़ने के लिए कितना परिश्रम कर रही है, वह थक गई है, तो वह कृपा करके खुद ही रुक गए और मैया ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन कथा यह खत्म नहीं होती। मैया ने सोचा कि इसे उखर से बांध दूं,
ताकि यह और शरारतें ना करे। वह रस्सी लाई, लेकिन रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ जाती थी। वह और रस्सी जुगाड़ लाई, वह भी छोटी पड़ गई। घर की सारी रस्सियां जोड़ दी सासंगत, पर हर बार रस्सी 2 अंगुली छोटी ही रह जाती। मैया हैरान, परेशान और पसीने से हो गई। उनका सारा बाल, सारा प्रयास फेल हो गया। सासंगत संतो, जब उन्होंने थक कर, हार कर भगवान की ओर देखा, मानो कह रही हो कि कान्हा मैं हार गई रे, अब तू ही बता मैं क्या करूं। सासंगत जी, जैसे ही मैया ने अपने बल का अहंकार छोड़ा और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो गई, वैसे ही भगवान स्वयं उस बंधन में बंध गए। सासंगत, इसका सार यह है कि रस्सी का 2 अंगुल छोटा पकड़ना 2 चीजों की कमी को दिखाता है संतो। पहली भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान की कृपा। सासंगत जी, मैया ने परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन जब तक वे अपने बल के भरोसे थे, भगवान नहीं बंधे। जब उनका परिश्रम चरम पर पहुंच गया और उन्होंने कृपा के लिए पुकारा, तब भगवान कृपा करके खुद बंध गए। सासंगत जी, यही भजन का सहारा है। हमें अपने तरफ से भजन सिमरन सेवा का भरपूर परिश्रम करना है, लेकिन मन में यह भाव रखना है कि निरंकार मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरी कृपा नहीं होगी, जब भक्त का परिश्रम और प्रभु की कृपा मिल जाती है, तभी बात बनती है। सासंगत जी, यही प्रभु को रिझाने, उन्होंने पाने का गुप्त उपाय है। सासंगत जी, अभी हमने दामोदर लीला के प्रश्न से समझा कि परिश्रम के बिना हम कृपा के अधिकारी नहीं बनते और कृपा के बिना केवल परिश्रम से प्रभु को बांध नहीं जा सकता। सासंगत जी, लेकिन सासंगत जी, एक और गुप्त तत्व है जिसके बिना यह दोनों अधूरे हैं। वह है समर्पण, अपना सब कुछ इस प्रभु, इस निरंकार को सौंप देना। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में 9 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को खोलते हैं। वह कहते हैं, यह कारोसी यत्यस्य यद जो तस् यत यत सत्पि कुंते तत् क्रुस मनपन अस्ता है। अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन या फिर सेवा करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या यानी भजन करते हो, वह सब मुझे समर्पित करते हुए करो। सासंगत जी, यही है भजन को 24 घंटे की अवस्था बनाने की कला। हमारा हर काम, हर सांस जब प्रभु को समर्पित हो जाती है, तो वह कर्म बंधन नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। भक्ति हमें सोचते हैं कि भजन का मतलब सिर्फ माला फेरना या फिर सुमरन में बैठना है। नहीं, वह तो शुरुआत है। असली भजन तो तब है सासंगत, जब आपका चलना, बोलना, खाना, सोचना सब कुछ प्रभु की याद में हो। जब आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो यह सोच कर करें कि मैं निरंकार के दिए इस परिवार की सेवा कर रहा हूँ। जब आप अपना काम करें, तो यह सोच कर करें कि यह प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, मुझे इसे पूरी ईमानती से करना है। इस समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हमें भक्त शिरोमणि राजा
बलि की कथा में मिलता है सत्संगत जी। राजा बलि बहुत बड़े दानी और बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके आज्ञा के समय भगवान विष्णु बावन का रूप धरकर एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर उनसे दान मांगने आए थे। ब्राह्मण भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पंग भूमि मांगी थी। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया सत्संगत जी। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा सत्संगत। मैं दान अवश्य दूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया। भगवान ब्राह्मण ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान बोले, राजन, मैं 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन झूठ हो जाएगा। सत्संगत जी, उस समय राजा बलि के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने शरीर के। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना सिर झुका दिया और कहा कि प्रभु, अब मेरा यह शरीर ही बचा है। आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। यही है सत्संगत जी, परम समर्पण। अपना में अपना अहंकार, अपना स्वभाव जब प्रभु के चरणों में रख देते हो। जब बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि वह स्वयं उनके द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। जिसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान स्वयं उसके हो गए। तो सत्संगत जी, गुप्त उपाय क्या हुआ? पहला, भजन में परिश्रम, आलस्य और प्रमाद को त्याग कर, अपने सुख आराम को त्याग कर भजन सिमरन के लिए कठोर मेहनत करना। दूसरा उपाय है पूर्ण श्रद्धा, गुरु और निरंकार के वचनों में अटूट विश्वास कि वह जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं सत्संगत। और सबसे महत्वपूर्ण, समर्पण, अपने हर कर्म को, हर विचार को और अंत में अपने मैं को भी इस निरंकार के चरणों में समर्पित कर देना। जब यह तीनों चीज जीवन में उतर जाती है तो कृपा कर सागर उमड़ पड़ता है। फिर हमें ईश्वर को पाने की कोशिश नहीं करना पड़ता। ईश्वर स्वयं हमें ढूंढते हुए चले आते हैं सत्संगत, और हमारे जीवन के डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। आइए संतो, हम मिलकर आज यही आराधना करें कि हे निरंकार, हे सतगुरु, हमें ऐसी सुमति दो, ऐसी शक्ति दो कि हम परिश्रम, श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर आपके सुमरन में लगे रहें और बस आपके लायक बन सके। ऐसी कृपा हम पर करो और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं, ऐसी रहमतें बख्शो, क्योंकि हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा दातार, जब तक आपकी कृपा न हो। प्यारे प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।